जस्टिस साहब मेहरबानी करें, उठें, जागें, सोएं, उठें, मेरी फरियाद सुने। मैं किसके आगे अपनी फरियाद बयान करूं? झोलियां उठा के दुआ करता हूं। ईसा फैज साहब, आपका बड़ा नाम था, उमर बंदियाल के बाद बड़ा नाम था, आपने क्या किया? सिर्फ अपोजिशन को दबाने के लिए और कुछ भी नहीं। मेरे लिए क्या कर रहे हैं? मैं भी 24 करोड़ अवाम का नुमाइंदा हूँ, मैं भी 24 करोड़ अवाम में से हूँ। अल्लाह पाक आपको पूछेगा यौम क़यामत के दिन। आपके पास बहुत बड़ा चीफ बड़ा जस्टिस, इंसाफ करने वाला। आप किधर इंसाफ कर रहे हैं? किसके साथ कर रहे हैं? अपोजिशन को, गवर्नमेंट को नवाजने के लिए, मोहसिन नकवी को नवाजने के लिए, नवाज शरीफ को नवाजने के लिए, शहबाज शरीफ को नवाजने के लिए, इमरान खान को पुश करने के लिए कर रहे हो। क्या कर रहे हो? मेरे प्लाट पर कब्जा क्यों नहीं, नजायज़ काबज जो बंदा उससे क्यों नहीं उठाते? मेरे पास असल डॉक्यूमेंट हैं, असल डॉक्यूमेंट हैं। मैं किसके पास जाके फरियाद करूं? मेरी फरियाद कहाँ सुनी जाएगी? पंजाब समाल में प्लाट लिया था 30 साल पहले, लम्स के पीछे नजमा बीबी के नाम है, मेरी वाइफ का नाम नजमा बीबी है। मेरा ससुर चौधरी गुलाम रसूल लोधरा का रहने वाला है, छोटा सा काश्तकार था, फौत हो गया, दुनिया से अल्लाह पाक के पास चला गया। अब हमारा नंबर है, पता नहीं आपका नंबर तो नहीं आएगा। आप तो चीफ जस्टिस हैं, आपने तो तैनाती एक्सटेंड भी करवा लेनी है। मैंने हाई कोर्ट में गया, मेरी सुनवाई नहीं, मेरी CCPO के पास सुनवाई नहीं, IG के पास सुनवाई नहीं, DIG के पास नहीं, SSP के पास नहीं, SP कैंट, मुझे लगता है मैं कैंट के इलाके में रहता हूँ पंजाब समाल में, वहाँ भी सुनवाई नहीं, SHO डिफेंस में सुनवाई नहीं। मैं किस दर पे जाऊँ? कहाँ पे अपनी फरियाद बयान करूँ? कोई नहीं सुनता। तमाम इंसाफ के दरवाजे बंद हो गए हैं। यौम क़यामत के दिन मेरा हाथ आपके गिरेबान में होगा। IG तेरे हाथ गिरेबान में भी होगा, DIG तेरे गिरेबान में भी होगा, SSP तेरे गिरेबान में भी होगा, और अवैस शफीक तेरे गिरेबान में भी होगा। तू भी SP कैंट है, तुझे भी अल्लाह पूछेगा। SHO डिफेंस तेरे गिरेबान में भी होगा। तू पैसे लेके फैसले कर। अस्सलाम वालेकुम, नया दौर के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुनीर बाजवा। आज आपके सामने एक केस लेकर आए हैं। एक बुज़ुर्ग शहरी है चौधरी मोहम्मद तैयब, 30 साल से अपनी प्रॉपर्टी के हक़ के लिए जंग लड़ रहे हैं और ये माजूर भी हैं। इनकी टांग का भी मसला है और अदालतों के धक्के खा खा कर ये ख्वार हो चुके हैं और अभी तक उनके केस का कोई फ़ैसला नहीं हुआ। उन्हीं से ये तफसीलात जानते हैं। तैयब साहब, ये बताएं, ये मामला कब से शुरू हुआ था आपका? तकरीबन 30 साल पहले मेरे ससुर साहब ने प्लाट लिया था। उन्होंने प्लाट लेकर तो मेरी वाइफ के नाम कर दिया, नजमा बीबी के नाम। कहाँ पे ये प्लॉट लिया था? ये पंजाब समाल लम्स के साथ ही क्यू ब्लॉक डिफेंस DHA। यानी काफ़ी महंगा प्लॉट है? काफ़ी महंगा प्लाट है। अच्छा। उस वक्त सस्ता था। ठीक है। 30 साल पंजाब समाल की मलकियत थी। हमने वो प्लाट लिया। मियाँ सैफ इकबाल उसका मालिक था, उससे लिया था। उसने हमें सोसाइटी पंजाब समाल के दफ्तर में बैठ के हमें डॉक्यूमेंट्स बना के दिए। उसके बाद हम प्लाट बोला दिखाओ, प्लाट दिखाते हैं, कभी वो दिखाए कभी वो दिखाए। प्लाट असल में हमें प्लाट दिया नहीं, पेपर में हमारा प्लाट दिया, पेपरों में ठीक है, आगे प्लाट नहीं दिया गया, कब्जा नहीं दिया। जब आगे हम गए, हमने बोला ये कौन सा प्लाट? 70A जी, 70A वो अल्फला टाउन में चला गया। अल्फला टाउन पंजाब समाल के बिल्कुल साथ है, बाउंड्री है। तो जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे घर बना हुआ था। जो बंदा घर में दस्तक दी उसने बोला जी ये मेरे पास रजिस्ट्री है। हमने बोला फर्स्ट अलाटी हम हैं, इसकी मलकियत पंजाब समाल की थी। पंजाब समाल ने हमसे पैसे लेके हमें कागज़ बना कर दिए, अलाटी हम हैं, आपने कैसे? उसने बोला ज़हीम कादरी कि मुझे उन्होंने ये प्लाट दिया है। ज़हीम कादरी जो है नून लीग का साबका MPA है, वो उसके असर रसूख से अपना वो प्लाट पे काबज़ है बंदा। आज वो प्लाट नहीं छोड़ रहा। उसने जाली डॉक्यूमेंट्स बना के अपने आप को मालिक शो किया। आप कौन कौन सी अदालत से रजू किया या हमने हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, सूबाई मोतसब के पास गए, CCPO के पास गए, DIG लाहौर के पास गए, IG पंजाब को मिले, हमारी किसी रजिस्ट्रार को मिले, डिप्टी रजिस्ट्रार को मिले, हमारी किसी तरफ कोई सुनवाई नहीं। लॉलीपॉप देते हैं, बस आप फिक्र ना करें। 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 30 साल हो गए मैं दर बदर करते हुए। नैब आखिरी गए, नैब में 3 साल पहले गए, नैब वालों ने केस भेज दिया ये अपना जुल्करनैन मलक के पास, जुल्करनैन अवान के पास, एहतसाब अदालत।
इन्होंने 6 महीने पहले बुलाया, इन्होंने 2 लफ्ज़ बोल के फिर कहाँ से लिया, किधर से लिया, ये वो करके मैंने कहा मैं बोलूँ, अपना मैटर एक्सप्लेन करूँ, वाइफ को नहीं पता, वो अब मुझे साइलेंट, आप नहीं बोल सकते। अच्छा, क्यों नहीं बोल सकते आप? मैंने कहा जी मेरी वाइफ है, मैं आपको निकाहनामा ला के दूँ अपना प्रूव करने के लिए, ये देखें पेपर मेरा वाइफा हाजी मोहम्मद तैयब लिखा हुआ है। तो वो नहीं बोलने की परमिशन दी। मैंने फिर कहा जी क्यों नहीं बोलने की, कानून कौन सा है? उनके वकीलों का जत्था है, वो कहते हैं नहीं जी आप नहीं बोल सकते। मैंने कहा उस बेचारी को नहीं बोल रहा था, वो सुमो बुकमन यूं मामला यार जो उनको के पैरे की तरह है, उसे नहीं लैंग्वेज आती, उसे नहीं ज़माने का पता, ज़माने की होशियारी चलाकी नहीं पता, वो देहाती पेंडू घर की घरेलू खातून है, वो घर का काम काज करने। वो तो फिर जज साहब ने क्या कहा? जज साहब ने लफ्ज़ नोट कर लिए, ठीक है जी ठीक है, बच जाओ। तो फिर आज भी आप अदालत आज में भी आए इसी थे, तरह क्या ही हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। क्या अदालत अदालत ने बोला जी हाँ जी क्या नाम है, नजमा बीबी। प्लाट किसने लिया था? मेरे वालिद साहब ने। उनका नाम क्या था? गुलाम रसूल, वो फौत हो गए। आगे किधर है प्लाट? सोसाइटी कहती है 70A प्लाट है, 70A पे और बंदा काबज है, वो नून लीग का सपोर्टर है, ज़ईम कादरी का। तो ये बताएं, आप कोई वकील कर लेते? वकील करके पैसे भी लेके वकील अपना कहते हैं जी ऐसे करने से, सलाम लेने से, अस्सलाम वालेकुम, वो कहता मैंने वालेकुम सलाम कहा, 10,000 दे दो, 20,000 दे दो, कहाँ से पैसे लाएं, किसको लूटें? हैंड टू माउथ है। तो अदालतों में कानून भी ये है कि अगर बगैर कोई पैसों के कौन लड़ेगा? अगर कोई इस तरह मुफलिस है जो अपना वकील नहीं कर सकता, तो वो इदारे बने हुए हैं। हमें तो नहीं किसी को इदारा मिला, अदालत ने भी नहीं आपको नहीं बताया? कुछ भी नहीं किया, ये अदालतें बताती कुछ भी नहीं हैं। किया, धक्के मार के बाहर निकाल दिया। तो अभी क्या तवक्को क्या है आपको वो अदालत? अल्लाह से बस, या आप लोगों से, अगर आप हमारी बात को हाईलाइट करेंगे तो अल्लाह के बाद आप हैं, क्योंकि एक आप ऐसा अल्लाह ने, हम तो सिर्फ आवाज़ ही उठा सकते आवाज़ हैं ही आपके उठाएं। लिए। आपकी बाकी आवाज़ से ये आप अदालत से क्या कहेंगे? हर कोई चैनल इदारा- पे आप कहें, हर चैनल पे आप हमारी खबर पहुंचा दें, ये सदका जारिया है, ये आपके बच्चों का खिरात है, सदका है। ये बताएं, कानून क्या कहता है? कानून में कानून हमारा साथ ही दे रहा, क्यों नहीं दे रहा साहब? पता नहीं हमें। कानून तो बड़ा मजलूम का साथ देता है। नहीं, वो सिर्फ ज़बानी कलामी है। नवाज शरीफ साहब अपना वो क्या नाम, रोटी हाथ में पकड़ के, बिल हाथ में पकड़, कहते हैं बिल के मुझे तरस आता है, वो आंसू बहाते मगरमच्छ वाले, मर करते कुछ नहीं है। नहीं, वो तो बड़े दिल से कह रहे थे। वो दिल से कहते हैं, करते कुछ नहीं। शहबाज शरीफ अपना यादगार दे विच उत्थे वड़ गया पानी विच, ते देखो मैं इतने पानी में खूब गया हूँ, इतने पानी में आ गया हूँ, ये देखो फ्लड ऐसे ख़त्म हो करेगा, कुछ भी नहीं। तो नहीं, तो वो पानी तो निकलता है ना लोगों ओ भाई हमारे लिए तो कुछ नहीं किया ना हज़रत साहब, जब हमारे लिए करोगे तो फिर हम कहेंगे ना इस बंदे ने ये काम किया। भाई आज पता लग गया भाई दुनिया को कि पूरे टीवी में, मीडिया में आ गया, पाकिस्तान के अपनी लैंग्वेज में आएगा, दूसरे तो इमरान खान से तो बेहतर है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ। अल्लाह आपकी उम्र सलामत करे, मौला आपके घर में जो बीमार हैं उनको शफा दे, जो तंग दस्त हैं अल्लाह उनको खुशहाल करे, जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार दे, जो बहन बेटियों के रिश्तों में परेशान हैं अल्लाह उनके लिए आसानियों का रास्ता निकाले, जो फौत हो गए अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए। बस इसके बाद आगे कुछ नहीं।